आप ये मीडिया का ही रचित या मीडिया आपके अंदर हो रहा था जो मीडिया ने अरे दिखाया? हाँ, मैंने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं था। निश्चित रूप से मुझे विश्वास था कि भले पारस जी हो, प्रमोद जी हो, सभी लोग हमारी इस व्यवस्था के अंदर, पार्टी के अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है। उस आक्रोश के बाद सभी पार्टी के अंदर जहाँ से रवाना हुआ वहां से ही साथ थे और अभी तक साथ हैं। एक मुहिम मीडिया ने चला रखी है कि जो भी एमएलए के दावेदार है उनसे एमएलए की फुल फॉर्म पूछनी। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है सर? अरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके सर, हमारे मध्य 100% जीत होगी। आज उदयपुर शहर की 2 सीट ही नहीं, राजस्थान पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त होगा और मेवाड़ के इतिहास के अनुरूप ऐतिहासिक जीत का शुभारंभ मेवाड़ के संग्राम से होगा। मैंने पहली बातचीत कर ली थी सबसे। 3 दिन मेरा पारिवारिक कार्यक्रम भी था और 5 दिन से मेरा फादर आईसीयू में एडमिट थे। कल ही छुट्टी हुई, कल ही आए और उससे पहले 3 दिन मेरे परिवार में पारिवारिक फंक्शन था। बाकी सबके संपर्क में था, सबसे बातचीत में। भारत जी अपने छोटे भाई हैं, कोई बात है तो बैठ के रात को खत्म की, कोई ऐसी बात नहीं है। कब एक मुखी होके काम करेंगे। आप भी कहीं ना कहीं दावेदार थे प्रत्याशी? जी हाँ, मुझे बढ़िया है कि दावेदार हम थे, मगर पार्टी संगठन ने फैसला कर दिया और यशस्वी कार्यकर्ता ताराचंद जी जैन को उदयपुर शहर विधानसभा पे टिकट दिया है। हम जितने भी दावेदार हैं आज सब एकजुट होकर ताराचंद जी को जिताने के लिए हम लग चुके हैं। और आप देख रहे होंगे जो हजारों की संख्या में जो भीड़ आई है वो ताराचंद जी के समर्थन में। और 100% आपको बताऊं, अभी तक की उदयपुर विधानसभा में जितनी भी जीत हुई है उसकी सबसे बड़ी जीत इस बार होने वाली है। क्यों? कांग्रेस को देख लो, कांग्रेस के कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं, उन कार्यकर्ता को लूले लंगड़े समझ के छोड़ दिए और बाहर से लाके वो कार्यकर्ता को लाए जिसका पता नहीं है कि वो कब यहाँ रहेगा कब नहीं रहेगा। आज उसको कहेंगे जगदीश चौक जाना है, वो सूरजपुर ले आएगा, उसको यही पता नहीं आहर जाना है कि कहाँ जाना, गली खोचे उसको मालूम नहीं। और आपके जो प्रत्याशी है वे भी तो उदयपुर शहर के नहीं है, उदयपुर ग्रामीण उनकी विधानसभा है। मैं आपको बता दूं, ताराचंद जी जैन 3 बार उदयपुर शहर के जिलाध्यक्ष रहे और कई विधायकों के चुनाव, महापौर के चुनाव उन्होंने करवाए और गली गली में वो घूमे सब प्रत्याशी के साथ में। हमारा प्रत्याशी जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर युवा तक, सबसे मुझे तो पहले से विश्वास था कि पारे जी हमारे स्वयंसेवक हैं, द्वितीय शिक्षित है और इस संगठन से घड़े रहते बसे हैं। वो थोड़ा उनका जो मन में जो आक्रोश था उन्होंने व्यक्त किया, मुझे तो विश्वास था फर्स्ट दिन से ही कि वो वापस इसमें संगठन के साथ आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को हजारों वोटों से जिताने में अपना योगदान देंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, लंबे समय से कमल के फूल पर नगर निगम हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर की जनता ने काम के आधार पर हमेशा विजयी बनाया। विजय सुनिश्चित है। कितने दिन तक पारे जी नारा चल रहे थे, अचानक आ गए? संगठन सबको प्रिय है, वो संगठन के प्रिय कार्यकर्ता है। नाराजगी उनका अपना एक मन हो सकता है, मेरे को ना मिले तो मेरे मन में नाराजगी हो सकती है। नाराजगी का मतलब पार्टी को तोड़ना नहीं है, नाराजगी का मतलब पार्टी को जोड़ना है। पार्टी को जोड़ करके काम करने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थी। एक दिग्गज नेता जो राज्यपाल, उनके लिए इतने आपत्तिजनक शब्द कहने के बाद क्या सभी कार्यकर्ता वापस गले लगा पाएंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी में कहा जाना, कोई भी शब्द कहा जाना पूरा इसलिए नहीं मानते हैं कि परिवार को बड़ा करके चलना होता है। तो परिवार में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, जरूर ऐसा कहा है तो भी परिवार आगे बढ़ाएगा। चुनाव को लेके और अब ताराचंद जी आ गए, उसके बाद भाई दावेदारी प्रस्तुत करना और वे प्रत्याशी बन सकते हैं, ऐसा हर व्यक्ति में जो भी वोटर भी है वो भी कर सकता है। और हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अनेक वर्षों से, तो निश्चित रूप से हमने भी ये पार्टी को कहा है, परंतु जिन्होंने पार्टी ने जो सोच समझ कर निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं।
और निश्चित रूप से पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उदयपुर से विजयी होगी। पहले भी रही है, हर बार विजयी रही है और इस बार भी अधिकतम वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी अर्जित करेगी और हमारे ताराचंद जी भाई साहब और फूल सिंह जी मीणा दोनों ही प्रत्याशी विजय होंगे। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी उदयपुर शहर विधानसभा की जो सीट है वो परंपरागत जीतने वाली सीट है और उसी परंपरा को अभी भी कायम रखेंगे और निश्चित रूप से हमारे पार्टी शहर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं बहुत अधिक मतों से जिताकर हम विधानसभा के अंदर भेजेंगे। पारस जी नाराज चल रहे थे, मना लिया? नहीं, पारस जी नाराज नहीं है, वो मन गए हैं और हम कल से ही वो हमारे लिए काम पे लग गए हैं। अभी वो रैली में आपको दिखाई देंगे, प्रत्याशी के साथ में वो रैली में जीप के अंदर है। अच्छा, एक बात है, मने हैं तो दिल से मने हैं या ऊपर से मने हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता संगठन सर्वोपरि मानकर काम करता है, वो दिल से ही बने और दिल से ही काम करेंगे। आज आप देखिए एक वास्तव में कार्यकर्ताओं के अंदर अपार उत्साह और विश्वास दोनों भाव नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि ताराचंद जी भारी मतों से उदयपुर शहर से विजयी होंगे। देखिए, परिवार में कोई छोटी मोटी बात होती है तो परिवार में बैठ के हमसे थोड़ी नाराजगी भी हो सकती है, तो पास में बैठ के तो बात मानी है। और आज देखा आपने नामांकन में साथ में आए हैं, तो छोटी मोटी नहीं, इस मामले में जो कोई मामले पार्टी कार्यकर्ता है, कोई बातचीत हो सकती है, न कोई आश्वासन है न कोई समझौता है। पार्टी को सबको साथ में लेकर आज देखिए आप बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी फूल जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसमें न कोई समझौता है न कोई आश्वासन है। सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और इस बात को लेकर मैं सोचता हूँ कि कहीं पर भी संशय नहीं होना चाहिए। ताराचंद जैन जी, श्री फूल सिंह मीणा जी, मैं चाहूंगा कि जब अंधेरे के बाद भोर की सुबह होने वाली है तो तारा चमकता दिखाई। आज स्थिति है, एक और उदाहरण बता दूं जो गारंटी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा कि हम आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। आते ही क्या किया, पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ाने पड़े। क्यों? हमारी सरकार थी, हमें पता था कि 80% सरकार का बजट सिर्फ सैलरी में जा रहा था। जैसे ही आपने वो अपना तथाकथित दावा किया अब तो सैलरी का बजट रेवेन्यू से ऊपर हो गया, तो फिर दाम बढ़ाने ही पड़े। इसलिए जो कहते हैं उसके ठीक उल्टा करते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की यही खासियत है कि जो कहा वो करके दिखाया। याद करिए, एक और आपको बात याद दिला दूं, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, आप सबको याद हो 2019 के चुनाव में, उसके बाद संयोग से मोदी जी की पहली रैली राजस्थान में हुई थी और उस दिन एक रैली चित्तौड़गढ़ में थी। मैं भी उस समय उस रैली में था। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये वादा किया कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसको हम अच्छी तरीके से सबक सिखा देंगे। एक बार टीवी डिबेट में हमसे बोले एक सज्जन कि भाई अटल जी की तो पॉलिसी ये थी, वो कहते थे कि पड़ोसी हम नहीं बदल सकते, मित्र बदल सकते, पड़ोसी नहीं। अब लगता है मोदी जी की तो नीति बदल गई। मैंने कहा नहीं, मोदी जी बिल्कुल उसी नीति पे कायम है, उसके अगले चरण पे पहुंच गए। अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। मोदी जी ने कहा हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं पर पड़ोसी को हैसियत में तो रख सकते हैं। और मैं अंत में आपसे भी बेतुल्य कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। ढोल वालों से निवेदन है, ढोल बंद कर दें। अभी चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, पूर्व महापौर, आमंत्रित करती हूँ अपना उद्बोधन दें। पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी साहब। एक बार सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मेरे हाथ के दाहिनी ओर कुर्सियां खाली है, कृपया आगे आ जाए। दाहिनी ओर कुर्सियां खाली, वहां बैठ जाए या बीच में खड़े नहीं, दाहिनी ओर कुर्सियां खाली है, वहां बना जाए एक बार सब पीछे से। और ये जो बाजू में खड़े दोनों तरफ सारे कार्यकर्ता उधर भी आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की इस विशाल आम सभा में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधानसभा लोक अध्यक्ष माननीय शांतिलाल जी चंदौर साहेब और ग्रामीण के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
माननीय फूल सिंह जी मीणा साहेब, परम आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहेब, एक बार शहर और ग्रामीण दोनों विधानसभा के जितने मंडल अध्यक्ष हैं सभी कृपया मंच पर आ जाएं। जितने मंडल अध्यक्ष हैं शहर विधानसभा और ग्रामीण विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष मंच पर पधार जाएं। माननीय चुन्नीलाल जी गणेशा साहेब, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। अरे के लगा दे भाई। अरे ले भाई मानो। अरे वो तो बाजू आएगा क्या? महेंद्र सिंह जी शेखावत से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लोकेश जी द्विवेदी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भेज जो वापस जेल लेके रख लो। कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, आज वास्तव में इस विशाल आम सभा को लेकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर और ग्रामीण की जो कूच है विधानसभा के चुनाव की वह कितनी शक्तिशाली है। लगभग 4.5 से 5 साल तक इस गहलोत सरकार ने काम किया, जो कुछ किया सब आपके सामने है। आज अभी ताजा आंकड़ा आया है, भ्रष्टाचार में गहलोत सरकार नंबर 1 पर 78% पर है हिंदुस्तान में। बलात्कार के मामले, महिलाओं के अत्याचार के मामले उन पर नंबर 1 है हिंदुस्तान पे। पर नंबर 1 पर हो तब तक कोई बात नहीं, पर जो जिम्मेदार मंत्री बैठे हैं, काबीना मंत्री, उनकी सोच कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है, उसकी एक मानगी आपके सामने रख रहा हूं। विधानसभा चल रही थी जयपुर में और महिलाओं पर अत्याचार और रेप के बारे में विचार विमर्श चल रहा था, बहस चल रही थी। माननीय काबीना मंत्री शांति जी धारीवाल बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से राजस्थान रेप में नंबर 1 है। फिर धीरे से अपने पीछे जो विधायक बैठे थे उनकी तरफ देखा और उनको पूछा, भैया ये क्यों है? अब जैसे काबीना मंत्री वैसे ही उनके विधायक। उन्होंने कहा, साहब राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। काबीना मंत्री ने बिना सोचे समझे विधानसभा की ये कार्यालय में लिखित है बोल दिया कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए रेप में नंबर 1 है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और वह कांग्रेस के काबीना मंत्री है और 80 साल के वरिष्ठ विधायक भी है। बात यही तक सीमित नहीं, इसके आगे भी जहां जहां इन काबीना मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को मौका मिला, उन्होंने महिलाओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए उनको सोचकर ही हमें शर्म आती है। भ्रष्टाचार आज नंबर 1 है हिंदुस्तान में। और भ्रष्टाचार कर्मचारी करे, अधिकारी करे तो समझ में आता है। यहां तो मंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, कांग्रेस के सारे के सारे। आरपीएससी का चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त है। हिंदुस्तान में नंबर 1 जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी खोटे काम हैं, उन सब में नंबर 1 है। पेपर लीक, हिंदुस्तान में 19 बार पेपर लीक कहीं हुआ इतिहास में, आजादी के लेकर आज दिन तक, तो वह हिंदुस्तान में कांग्रेस गहलोत की सरकार में हुए हैं। बेचारा युवा जिनको बेरोजगारी के वादे किए, कहा यह था तुम्हें नौकरियां देंगे, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला क्या? रात भर तैयारी की, अपने घर बार खेत कुएं गिरवी रख करके उन्होंने कोचिंग की और जब परीक्षा देकर के घर गया और सुबह अखबार पढ़ा
तो पता लगा कि पेपर तो लीक हो गया है। कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली इस कारण कि पेपर लीक हो गया, उसका भविष्य अंधकार में हो गया। तो इस सरकार की क्या बात करें। निश्चित रूप से आज हमें तुलना करनी चाहिए। हम केवल वोट और राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हमारा कुछ सामाजिक दायित्व भी है। हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं। और इस कांग्रेस सरकार ने जब से न केवल राजस्थान में, अभी तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, केरल में हो, मिजोरम में हो, जहां भी है, वहां सब क्या किया। हमारे जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है। करता कोई और है, भरता कोई और है। राजस्थान में करौली में अपने जुलूस पर पत्थर फेंके गए और पत्थर फेंकने के बाद पता लगा कि उस षड्यंत्रकर्ता कौन था, मुख्य उसका सरगना कौन था। वह कांग्रेस का पार्षद था और उसे आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये स्थितियां हमें निश्चित रूप से सोचनी पड़ेगी। कांग्रेस अलायंस जो इंडिया बना है उनमें भी आज उनके अलायंस के नेता कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मिटा कर मानेंगे और हम सौगंध करते हैं कि सनातन धर्म को बचा कर मानेंगे। जय हिंद, जय भारत। पीछे जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे विनम्र अनुरोध, मेरे साइड की तरफ राइट साइड में सारी कुर्सियां खाली रखी हैं, वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से विनम्र अनुरोध। नगर निगम की पूर्व महापौर आदरणीय रजनी जी से अनुरोध है, सभी वक्ताओं से विनम्र अनुरोध है, संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय रजनी जी। एक बार पुनः निवेदन है, जो आज जन समुदाय है और भारतीय जनता पार्टी के देशद्रोही कार्यकर्ता मातृशक्ति विराजमान है, जो मेरे सामने जो है उनसे निवेदन है, ये कुर्सियां पड़ी है, ये इस मंच के ठीक राइट साइड में कुर्सियां पड़ी, आप सबसे अनुरोध है कृपया यहाँ विराजें। बड़ी विनम्र भाव के साथ पूर्व महापौर रंजीत जी से निवेदन करना चाहता हूँ, संक्षिप्त में मार्गदर्शन प्रदान करें। भारत माता की, एक बार और जोर से, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे उदयपुर के लाडले विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपलोद साहब, हमारे ये पधारे हुए महंत जी महाराज को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी मंचासीन पदाधिकारियों का मेरे सामने विराजमान एक जनवेदनी, विशाल जनवेदनी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास रखने वाले कार्यकर्ताओं का हुजूम आया है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और यह विशाल जनवेदनी ये दिखा रही है कि यह कांग्रेस की भ्रष्टाचार की सरकार, उसको उखाड़ कर फेंकने का समय आया है। बंधुओं और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि यह उदयपुर की धरा, शांत धरा, जिसमें कन्यालाल के एक व्यक्ति को मारा गया, निशंस हत्याकांड हुई और यह राजस्थान की सरकार वोट पर हाथ मुंह पे उंगली रखकर बैठी गई। बहनों, अबे मैं मेवाड़ी में बोलूं, मारी महिला बहना बैठी है, वो आप सब यो वादो लेना चाहूं, आप सब सौगंध लेना चाहूं कि ये कांग्रेस की सरकार जो बच्चारी विरोधी है, महिलारी विरोधी है, जदी हुई आई है, राजस्थान नंबर 1 बलात्कार में जो है, अंडो एक कालो टिल्लो राजस्थान में माते लाग्यो है, वही टिल्ला ने हटावर वास्ते लाल सिंदूर लागे राजस्थान रे ऊपर। पद्मनीरी धरती रा रेवा वाला हा, मां कर्णावती धरती रा रेवा वाला हा, मां मीराबाई की धरती रा रेवा वाला हा। आपा सब ने बड़ी सौगंध है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार आवे जो राष्ट्र विरोधी नहीं रहे और राष्ट्र हित में बात करे, महिला हित में बात करे, बच्चा हित में बात करे। अन्य बातें आज अपने सब प्रतिनिधि नामांकन भर लीधो है। अबे अपने
चुप नहीं बैठना है। घर घर जाइए, लोगों ने कहना है कि वोट कमल ने देना है, और वोट कमल ने यदि दाना आपा तो वहीं पे विराजमान लक्ष्मी जी है, वहीं पे विराजमान सरस्वती है। तो आना सब लक्ष्मी जी यदि आएगा तो अपना चेहरा पे हंसी रहेगा। तो लक्ष्मी जी ने हमारा बात है, अपन ने कमल ने जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल को जीताना है, इस उद्घोष के साथ हम सबका मार्गदर्शन प्रदान किया। देहात जिला के और जो ग्रामीण विधानसभा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मातृशक्ति, आप देखो इतनी बड़ी संख्या में आज शहर जिला और ग्रामीण विधानसभा के सब मातृशक्ति आई। मैं महिला मोर्चा की पदाधिकारी से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार उन सबको स्थान ग्रहण करावे। भाई सुरेंद्र जी, अरे भूल जी डायरेक्ट जयपुर। मैं ये मंच के माध्यम से पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि बार बार आपको विनम्र भाव से अनुरोध किया था, हमने साउंड की परमिशन ली थी, उसके बाद में भी आप जिस प्रकार से कांग्रेस के इशारे पे काम कर रहे हो और थाना के अंदर साउंड ले जा रहे हो, मैं खुली चेतावनी देता हूं। ये कार्य अगर आप नहीं मान रहे अपने हठकर्मिता से, तो ये कार्यक्रम के पश्चात आपकी थाना और जेल भी छोटी पड़ जाएगी। मैं आपसे पुनः चेतावनी देता हूं, बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हो। आप कुछ ही दिनों के आप लोग एक ग्राहक को ध्यान से सुना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बेतुल्य कार्यकर्ता है, सरल स्वभाव के कार्यकर्ता है। लेकिन हम मैं चेतावनी भी देता हूं, आप सब स्थान ग्रहण करें, आप सब अपना स्थान ग्रहण करें, बैठे। उन्हें निवेदन है, बार बार हम कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब नहीं करें। बीच में हमारी गाड़ियां भी रोक गई, बसें भी आने नहीं दी, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के अंदर। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं, ऐसा काम नहीं करे जिससे कार्यकर्ता उदलित हो जाए। एक बार पुनः निवेदन के मंच के यहाँ पर स्थानीय मातृशक्ति को आज बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंधु पहुंचे, उनका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। ग्रामीण विधानसभा के भाई अमृत जी, वो भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े हैं, इधर साइड में कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। पुलिस प्रशासन पीछे जो तानाशाही कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है सरकार के बल पर, उन्हें मंच के माध्यम से चेतावनी देती हूँ कि आने वाले समय में सरकार जाने वाली है, इतनी तानाशाही नहीं करें और हमारे कार्यकर्ताओं को, बेतुल्य कार्यकर्ताओं को सीधे सीधे आगे की तरफ आने दे। और सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र अनुरोध कि आगे की तरफ मेरे राइट साइड में स्थान ग्रहण करें। कांग्रेस रूपी कार्यकर्ता रूप में लगे आदरणीय सुरेंद्र पाल जी, विस्तार ग्रामीण, विनम्र अनुरोध मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय शांतिलाल चपलोत साहब से अनुरोध करूंगी हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय चपलोत साहब। इस कार्यक्रम के जो संयोजक है प्रेम सिंह सत्तावर साहब, उनसे भी निवेदन है, कृपया मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय हमारे सबसे वरिष्ठ सत्तावर साहब, प्रेम सिंह जी साहब, आदरणीय गुरुदेव, आदरणीय महापौर साहब, आदरणीय चुनीलाल जी, आदरणीय विष्णु जी, आदरणीय भट्ट साहब, आदरणीय महंत जी और रजनी जी, प्रमोद जी, मंजा सिंह, सभी हमारे अतिथिगण, पधारे हुए देवी और सज्जनों, आज नामांकन हो रहा है दोनों प्रत्याशियों का। अपने अब इनका कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। ताराचंद जी 6 बार यहाँ अध्यक्ष रहे हैं और जेल में सीटों में सन 1975 में जेल में बंद रहे हैं। और ये गौरव जी पता नहीं कहां से आए, इनका गौरव कहां से बड़ा है ये हम नहीं जानते। गौरव जी की जमानतें जब्त हुई है, अब ये कहां आप दिल्ली में उनको ढूंढते फिरोगे, कहां के हैं ये, कौन है ये, गली पे नक्शा देखना पड़ेगा उनको। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी नकारती है, कांग्रेस का दीवाना निकल गया
अध्यक्षों को, आदरणीय तारा सिंह जी को और आदरणीय हमारे फूल जी को भारी मतों से यहाँ से नहीं जिता देंगे तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई प्रकाश जी कोठारी ओसवाल समाज के अध्यक्ष मंच पर विश्राम ग्रहण करें। आज हम सबका सौभाग्य है कि आज इस विशाल जनसमूह में संत समाज का भी आशीर्वाद हम सबको प्रदान हो रहा है। ये सब सनातन संस्कृति को अपनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के रामभक्त कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है। मैं हृदय की गहराई से महंत इंद्रदेव जी का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच साधु संतों का स्वागत करें। महंत राधिका जी शरण जी महाराज का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। महंत नारायण दास जी के चरणों में भी वंदन है, अभिनंदन है। भाई अशोक जी महाराज का भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कड़कड़ाते धूप के आप सब यहाँ विराजमान है। मैं एक बार पुनः जहाँ कार्यकर्ताओं ये मंच आज आपको कहना चाहता है, जहाँ कार्यकर्ताओं का पसीना बहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित तौर से उस खर्च को उतारेगा। उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रण करना चाह रहा हूं हमारे महापौर साहब, परम सदे, ठीक है, महापौर साहब का बाद में आशीर्वाद प्रदान होगा। अब मैं मावली के लोकप्रिय विधायक परम सदे धर्मनाथ जी जोशी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सदे धर्मनाथ जी जोशी साहब। पानी की व्यवस्था या लेफ्ट में की गई है, जिसको भी पानी ग्रहण करना है इधर लेफ्ट में व्यवस्था की गई है। किरण जी कह रही है जिनको पानी ग्रहण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे प्रत्याशी आदरणीय भाई फूल जी, आदरणीय चपलो साहब, चंद्रनाथ जी गरेसा साहब, आदरणीय तीर सिंह जी बांसी साहब, महापौर साहब, सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, संत वृंद, प्यारे प्यारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, ये चुनाव विधानसभा का चुनाव हो रहा है, सबको पता है। और एक गहलोत साहब की नाकामियों को उजागर करने का चुनाव है ये। बंधुओं, उदयपुर ऐसी पवित्र स्थल, महाराणा प्रताप की पवित्र धरती, मीराबाई की भक्ति की धरती है। बप्पा रावल की धरती पर हमारे गौरव का चुनाव है ये। और मैं क्योंकि बहुत छोटा बोला, अनेक नेता बोलने वाले, 2-3 बातों का निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारा ये जनसंघ की सीट है उदयपुर की। 1972 में सुखाराय जी के जिंदे रहते हुए और भारतीय जनसंघ के भानु कुमार शास्त्री यहां से विधायक बन के गए थे। एक चुनाव बीच में हारे हैं। ये चंद्र जी कोठारी विराजमान है, क्यों हारे थे इनको पता कर। श्रुति सिंटेक्स के वोट फर्जी, बिहार और उत्तर प्रदेश के वोट फर्जी डलवा के इसीलिए गुलाब जी साहब 400 वोट से आ रहे थे, सबको मालूम है। बंधुओं, मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर के पानी के लिए 1966 में मान सेवा का देवास योजना बनाई। वो योजना कागजम रही। योग से सुखाड़ी के बदल के जोशी जी आ गए और जोशी जी आने के बाद पानी का सारा पैसा माही पर ले गए। वो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसके बाद आज देवास और मानसीवास की जो 2 योजनाएं पूरी हुई है, वो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार ने पूरी, आज भी जो 2 योजना लटक रही है, ये कांग्रेस की सरकार
भी काम पानी का नहीं किया। और पिछले बजट में आपको आश्चर्य होगा, कोटला मामले बाबूलाल जी ने आंदोलन किया था, कोटला का पानी जो रलकपुर से गुजरात जा रहा है, उस पानी को किरण जी महेश्वरी ने योजना बनाई थी। ये पानी अगर यहाँ डैम बनता है 1200 करोड़ का, उस डैम से जयसमंद भी भरेगा और राजसमंद भरेगा, उदयपुर के पानी की पूर्ति करेगा। जिस समय सुखाड़ा जी ने इस योजना का 65-66 में पत्र लगाया था, उस समय ये घोषणा की थी कि उदयपुर शहर की 2000 तक की पानी की पूर्ति को करेगा पूर्ति। आज 2023 चला, अभी 2 फेज बाकी है, 2 फेज बने नहीं है। और अभी गहलोत साहब ने 2000 करोड़ बजट में प्रावधान रखा, पैसे नहीं है, केवल प्रावधान है। जैसे 25 लाख का प्रावधान है चिरंजी योजना का, पैसे नहीं है, केवल प्रावधान है। और इन्होंने प्रावधान रखा कि यहाँ पर कोटा का डैम बना करके और पानी को जोधपुर ले जाएंगे। मेवाड़ के लोग अभी जिंदे हैं, मरे नहीं है, कैसे पानी ले जाते हम देखते हैं। हमारी पूर्ति करके पानी ले जाओ, स्वीकार करते हैं। बंधुओं, ये ऐसी योजना इन्होंने अनेक घोषणा की, क्या कहना घोषणा के बारे में। इन्होंने आपको ध्यान हो तो कहा था कि भाजपा की सरकार ने, वसुंधरा जी ने 22,000 राजीव गांधी पाठशाला बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी, वापिस खोलेंगे, ये इनकी घोषणा थी। 165 स्कूल वापिस खोले, भाई खंडर पड़े हुआ अभी बात। इन्होंने कोई योजना पूरी नहीं की। इन्होंने कहा था हर पंचायत समिति पर नांदीशाला बनाएंगे, नांदीशाला नहीं बनी। वसुंधरा की सरकार ने हर पंचायत को गौरवपत्र के लिए 60 लाख रुपए राजस्थान में दिए पंचायत को, गांव में गौरवपत्र बनाने के लिए। इन्होंने आती योजना में गौरवपत्र का नाम बदल के, जैसे इंदिरा रसोई किया ना, अन्नपूर्णा, इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इंदिरा रसोई किया ना, और गौरवपत्र का नाम बदल के इन्होंने विकास पथ बनाएंगे। और विकास पथ एक पंचायत, एक विधानसभा में एक, वो भी अधूरा बना हुआ है। कौन सी योजना इन्होंने पूरी की? किसानों को कहा सारी योजना भारतीय जनता पार्टी की, किसानों का बीमा भारतीय जनता पार्टी, शौचालय भारतीय जनता पार्टी, और मकान पहले इंदिरा आवास मिलते थे किसी जमाना, आपको बता दो, एक पंचायत समिति में 1 या 2 मिलते थे। आज हजार एक पंचायत में 300, 150,000, 1,50,000 रुपए मिल रहे हैं। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात है, राजस्थान में 16 बार पेपर लीक हुए। कहां से पेपर लीक हुए? डोटा असराजी की जांच चल रही है। डोटा असराजी ने पेपर, कलकत्ता की प्रेस को ऑर्डर दिया पेपर छपने का, और कहा इन्होंने मानसरोवर के यहाँ जिस ट्रक में पेपर आते में एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट हो गया, आजकल तो सरेआम होता है, एक्सीडेंट होता है तो। फिर इन्होंने कहा आपको पता है 10वीं 11वीं के भी पेपर होते हैं, पुलिस कस्टडी पेपर रहते हैं। कौन है राजीव गांधी स्टडी सर्कल का सरगना? कौन है राजीव गांधी स्टडी सर्कल का सरगना? जहां पर पेपर रखे और पेपर में पुलिस कस्टडी नहीं, कोई एसडीएम नहीं, वहां निजी लोगों को, वो जो घर साहब मंत्री थे उनकी देखरेख में पेपर के प्राइवेट लोगों ने किसे चाबी दी, चाबी से पेपर खोले, कोई ताला थोड़ी खोला। इसे बंधुओं, जनता के पास जावे, स्वाभिमान के साथ जावे, और कांग्रेस की नीतियों को उजागर करें, गलत नीतियों को, और गलत नीतियों को उजागर करके जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। सरकार तो बदलने वाली है, और बदलती सरकार में हम सब कार्यकर्ताओं की आहुति लगेगी। और इस क्षेत्र में एक आहुति लगेगी, भाई ताराचंद जी और भाई फूल जी को जीता करके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र जी जोशी साहब का। हमारे पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री, उदयपुर की प्रवासी प्रभारी आदरणीय दीप्ति जी रावत का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब से अनुरोध करूंगी हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब। मंच पर उपस्थित हमारे शहर के मार्गदर्शक और जो कहें कि जो कि इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रणी हमारे
और जिन्होंने हमको सदैव आशीर्वाद दिया, ऐसे सभी साधु संतों के श्री चरणों में नमन करता हूँ। शहर के सभी वरिष्ठ नागरिकगण, समाज के प्रमुख बंधु और बहनों, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और वर्तमान में हमारे यहाँ के विधानसभा के प्रभारी भाई विष्णु जी मित्तल साहब, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और हमारी प्रवासी प्रभारी दीप्ति जी, मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, बंधु और बहनों, आज की उपस्थिति और उत्साह निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की विजय तय है। विजय ऐसी हो कि राजस्थान का एक नया इतिहास लिखा जाए। राजस्थान कांग्रेस मुक्त करना है, इस संकल्प का शंखनाद आज की सभा के साथ हमको शुभारंभ करना है। और इसीलिए आज हम गांव-गांव, डाणी-डाणी से एकत्रित होकर कार्यकर्ता हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के सामने इस बात के लिए हम संकल्पित है कि जिन विषयों को लेकर हमने जन आक्रोश रैली, रथ यात्राएं निकाली, आम जन को भय मुक्त किया, उनकी पीड़ा और तड़पण को समझने का प्रयास किया, एकत्रित किया, जयपुर राजधानी में हमने प्रदर्शन किया। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आम जन को इस बात का विश्वास दिलाया। हम विपक्ष में भी थे और आज भी हैं, परंतु हम आपके साथ हैं। आने वाला कल हमारा है और इसकी सौगात हम 25 नवंबर के दिन लिख देंगे कि राजस्थान पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त होगा। हमने यहाँ से एक फिर यात्रा निकाली। उस यात्रा के माध्यम से हमने अपना कोई घोषणा पत्र, कोई पार्टी पदाधिकारी उन्होंने नहीं बनाया। हमारी वर्तमान में चल रही यात्राएं गांव-गांव, डाणी-डाणी आपके अपने सपनों को लेकर इस बात का विषय है, उन सबको हमने फिर एकत्रित किया है। और यह जन घोषणा पत्र शीघ्र ही पार्टी जारी करेगी, जिसमें उदयपुर शहर के और ग्रामीण विधानसभा के आम जन की बात को हमने सर्व माथे पे रखकर इसका प्रयास किया है। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, हमने जब जब भी चुनौती को स्वीकार किया है, उस वक्त हमने इस मेवाड़ से एक नया इतिहास लिखा है। क्योंकि उदयपुर संभाग का मुख्यालय है। यहाँ का जो ढोल जितनी तेजी से बजेगा, जितनी तेजी से पांव उठेंगे, पूरा संभाग उठेगा। और जब मेवाड़ ललकारता है और मेवाड़ जीत की ओर अग्रसर होता है, वही राजस्थान में फतेह करता है। इसलिए एक बड़ी चुनौती हमारे साथ है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास मेवाड़ का साक्षी है। फिर राजनीतिक दृष्टि से भी जब भी मेवाड़ ने करवट ली है, तो कांग्रेस के शासन को, उनके तख्त ताउस को नष्ट नाबूद करके दिखाया है। मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि हम सब एकजुट होकर, एकजुटी होकर आने वाले इस 25 दिन के इस महासंग्राम के अभियान में जो रणभेरी बज चुकी है, जो बिगिल बज चुका है, हर कार्यकर्ता इस काम के लिए संकल्प ले कि इस जितने विषय अब वर्तमान में जो वक्ता बोल चुके हैं और जो बोलेंगे, उन सब की पीड़ाओं को हमने समझा है। पर जनता इससे निजात चाहती है, समस्या का समाधान चाहती है और इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुशासन की जो नींव हम 2023 में रखेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार होगी और वही आगाज 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक के लिए निकलने के लिए आज हम सब कर संकल्पित हैं। मैं पुनः आप सब बंधु बहनों से निवेदन करता हूं कि हम जिन विषयों को लेकर लगातार 4.5 साल से ऊपर समय से संघर्षरत है, प्रयास किया है और उसके लिए आम जन का विश्वास जो हमको मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसका ये समय आया है। क्योंकि हम सब अरावल दस्ते के नायक हैं। यहाँ बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता बंधु और बहन इस महासंग्राम के अरावल दस्ते का नायक है। आपके श्री चरणों में नमन करते हैं कि समय का समर्पण करो
और एक नए इतिहास को लिखने के लिए हम सब सहभागी बने, यही आप सबके बीच में निवेदन। जय हिंद, जय भारत। हमारे मध्य इस विधानसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ताराचंद जी जैन साहब पधारे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भाई प्रमोद जी सामर साहब ने बताया कि विदाई कांग्रेस की ऐसी होनी चाहिए, एक नया इतिहास राजस्थान में बने। अब उद्बोधन की कड़ी में मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और इस जनजातीय क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष के रूप में एक स्वरूप देखने को मिलता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष परम श्रद्धेय चुनीलाल जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्रदान करें और मैं समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय के गहराई से भी स्वागत और अभिनंदन इस बात का करता हूं कि इस गर्मी में भी आप लोग आज आशीर्वाद देने के लिए पधारे। आज संत लोग हमारे बीच में पधारे और संत लोगों के अलावा 90 वर्ष की आयु में तेज सिंह जी जो लगातार हम सबको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे तेज सिंह जी भी हमारे बीच में पधारे। अब मैं सीधा चुनीलाल जी गराजा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर भाई पाले जी से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई पाले जी, तालियां स्वतः ही बजी है, एक बार जोरदार तालियों के साथ भारत जी का स्वागत करें। वहां तक तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उप महापौर परम श्रद्धेय भारत जी सिंघवी जी का वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर विराजमान सामने अशोक जी वकील साहब बैठे हैं, नमस्कार। सभी मोर्चों के प्रदेश के पदाधिकारी मंच पर आ जाए, ये विशेष रूप से हमारे मंच संचालक जी का आदेश है। और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ये भी मंच में पधार जाए, विशेष आग्रह है आप सबके लिए। मैं समझता हूं कि आप सबके आने से हमारा मंच और ज्यादा सुशोभित होगा। मंच पर विराजमान हमारे साधु संत महाराज, इनके चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे उदयपुर शहर के प्रत्याशी भाई ताराचंद जी जैन साहब। जैन साहब थोड़ा हंस लिया करो, आपकी हंसी नहीं आती छतन पे। हाँ, ये क्योंकि हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं। मंच पर विराजमान हमारे नगर निगम के मेयर आदरणीय गोविंद सिंह के टांग साहब, उप मेयर आदरणीय हमारे भारत जी सिंघवी साहब, भारतीय जनता पार्टी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के नाते काम देखा हमारे सबके वरिष्ठ नेता ऐसा आदरणीय टकलो साहब, हमारे प्रवासी बहन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महामंत्री के नाते हमारे यहाँ प्रवासी के रूप में लगातार पिछले कई दिनों से संगठन का काम देख रही है, ऐसी बहन दीप्ति जी, हमारे इसी विधानसभा नगर के काम देखने के लिए दिल्ली से पधारे हुए ऐसे मित्तल साहब, भाई प्रमोद जी, हमारी पहले सभापति के रूप में काम देखा ऐसे रजनी जी, जिला अध्यक्ष के नाते लंबे समय तक काम देखा और भारतीय जनता पार्टी के समर्पण कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में मंच पर विराजमान दिनेश जी भट्ट साहब, हमारे सभी
जिले के पदाधिकारीगण, भाई महेंद्र जी शेखावत साहब, सेकंड पंक्ति में सभी पधारे हुए मेरे नेतागण, पधारे हुए मेरे भाई और बहनों। नाम सबके पता है, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं आप सबको सम्मानित मंच कर रहा हूं और पधारे हुए मेरे कार्यकर्ता और भाइयों। वर्षों से संगठन में काम करते हुए लगातार मैं अपने अनुभवों को आपके बीच में रखूंगा। प्रदेश में भी 4 बार प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन के नाम से काम देखने का मुझे संगठन ने सौभाग्य दिया, जिम्मेदारी दी। जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाते में भी काम देख रहा हूं और इन संगठन के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेवाड़ में कांग्रेस ऑल आउट है। मैं कल ही संगठन प्रदेश के निर्देश पर आसपुर विधानसभा का फॉर्म भरवाने गया था। हम आप मेवाड़ और वागड़, वैसे सामूहिक रूप से हम मेवाड़ी कहते हैं, और इस मेवाड़ में 28 विधानसभा सीटें का चुनाव अभी वर्तमान में हो रहा है। इस मेवाड़ में 28 विधानसभा में कांग्रेस कोई भी सीट के लिए दावेदारी नहीं कर सकती कि ये सीट हम जीत रहे हैं। कांग्रेस एक भी सीट में दावेदारी नहीं कर रही है। और हमारे ताराचंद जी भाई साहब के सामने तो पैराशूट उतारा है। और हमारे महेंद्र जी ने कल परसों स्टेटमेंट दिया था कि कोई एक अलायंस होता है जिसको देखा नहीं आज तक किसी ने। अलायंस हम पढ़ते रहते हैं विज्ञान में, कोई दूसरे ग्रह से आते हैं और उतरते हैं। मैं समझता हूं कि वो अलायंस के रूप में कांग्रेस ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है, ये कांग्रेस के उदयपुर के कार्यकर्ताओं का अपमान है। क्या कांग्रेस के पास आज भी कोई चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिला? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने भी यहां लंबे समय तक अपना इतिहास को बनाया है, चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया हो। आने वाले 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम हजारों मतों से दोनों विधानसभा जीतेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम सब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जी जान से इस दोनों सीटों को जिताने के लिए हम एक नया इतिहास रखें कि आने वाले समय में कांग्रेस विचार करे कि इन दोनों सीटों पे हम चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करें। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, दोनों हाथ से जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। आने वाला कल हमारा है, 25 तारीख को पोलिंग होगी, काउंटिंग होगी। मेवाड़ में सारी सीटें, ये दोनों सीटों का वातावरण ठेठ तक जाएगा और 25 तक हम मेवाड़ की सारी सीटें जीतने वाले हैं। बंधुओं, मैंने परिवर्तन संकल्प यात्रा में एक प्रभारी होने के नाते 52 विधानसभा में जाने का मौका मिला था और वहां पर भी मुझे जो वातावरण मिला था उसे कह सकता हूं मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, भीलवाड़ा, सब जगह हमारे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और मैंने एक प्रेस वार्ता में भी प्रेस में सामने एक मेरा निर्णय सुनाया था, सरकार न मिली तो भारतीय जनता पार्टी में काम करना छोड़ दूंगा। ये मेरा व्रत आप सब लोग, मैं समझता हूं कि तोड़ेंगे। मेरा व्रत ये था कि कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी। पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमारे आदरणीय भाई साहब बीएन जोशी, धर्मनाथ जोशी जी ने कहा था कि चुनाव अलग तरह का है, इसमें कांग्रेस की पूरी पोल खोलनी है और ये वातावरण ऐसा बना करके हम आने वाले समय में अशोक को अपने उनके घर बैठना, आराम देना। जय भारत, धन्यवाद। ग्रामीण विधानसभा के प्रवासी प्रभारी भाई संतोष जी पाल से अनुरोध करूंगी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भाई संतोष पाल जी और नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर भाई पारस जी से अनुरोध करूंगी सभी का मार्गदर्शन करें। भाई पारस जी। उससे पूर्व उप महापौर भाई लोकेश जी द्विवेदी, उनसे भी निवेदन है मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ी मान और सम्मान के साथ
मैं पारस जी से निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सदैव उपमहापौर पारसजीत सिंह साहब जो मोर्चों के जिलाध्यक्ष विराजमान है, उनसे भी निवेदन है कृपया करके मंच पे स्थान ग्रहण करें। भाई सत्यनारायण जी, बहन कविता जी, हीरालाल जी डांगी, सबसे निवेदन है मंच पे स्थान ग्रहण करें। बहन संतोष जी से भी निवेदन है मंच पे स्थान ग्रहण करें। परम सदैव पारसजीत सिंह जी साहब। भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, और हमारा सौभाग्य है कि आज इस मंच पर संत महात्माओं का आशीर्वाद देने के लिए भी हमारे इस बीच साधु संत पधारे, उनके चरणों में नमन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके प्रेरणा पाते विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शांतिलाल जी चपड़ो साहब, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री आदरणीय गरासिया जी, और विशेष रूप से आज हमको जिनका मार्गदर्शन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दीप्ति जी, आदरणीय विष्णु जी, जो पिछले कई दिनों से आगामी 25 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व हम मनाने के लिए जा रहे हैं, बहुत उत्सव के साथ मनाने के लिए। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य परम सदैव युधिष्ठिर भाई साहब को या संक्षेप में हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे। भाई आज शुक्रवार का दिन भी है, जय श्री राम का नारा इतना जबरदस्त गुंजाई देना चाहिए कि उदयपुर की गलियों के अंदर वो नारा शब्द के गुंजायमान दे। और जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे और इस जय घोष के साथ सब अपना हाथ खड़े करेंगे और भारत माता की, भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद। बड़े सम्मान के साथ विदुषी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं, हम सबका मार्गदर्शन प्रदान करें। नारा एक बार पुनः लगाएंगे, लेकिन जो ये लगा रहे ना, अपनी मुट्ठी बंद कर रहे, इसने तो देश को बर्बाद किया है। इस खुले पंजे ने देश को बर्बाद किया है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के उपाध्यक्ष परम आदरणीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब दिल्ली से चलकर हमारे बीच हमारा काम करने के लिए प्रवासी प्रभारी जो लगातार 25 तारीख तक हम कार्यकर्ताओं के बीच कार्यकर्ता बनते हुए काम करने वाले ऐसे परम आदरणीय प्रवासी प्रभारी विष्णु जी मित्तल, और जिनको 15 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, ये उत्तरांचल की रहने वाली है, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, महामंत्री हैं आदरणीय दीप्ति जी रावत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन दोनों मेहमानों का स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सभी साधु महंतों के चरणों में मेरा वंदन। हमारी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और उदयपुर शहर विधानसभा के प्रभारी आदरणीय शांतिलाल जी चपड़ो साहब, हमारे बीच विराजित उदयपुर के वरिष्ठ नागरिक परम आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामंत, प्रदेश प्रतिनिधि आदरणीय दिनेश जी भट्ट, दोनों ही पूर्व महापौर आदरणीय
रजनी जी, चंद्र सिंह जी, पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह जी शेखावत, लोकेश जी द्विवेदी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों के पदाधिकारीगण, मोर्चों के पदाधिकारीगण, पार्टी के सम्मानीय पदाधिकारीगण, यहाँ विराजमान उदयपुर की महान जनता के बीच जय श्री राम, जय माता जी की। राम राम सा, थोड़ा आवाज तो आनी चाहिए। राम राम सा। देखो, ये राम राम की भी महिमा है। हिंदी वर्णाक्षरी में 25वां शब्द आता है र और दूसरा आता है आ, ये बनता है रा, और 27वां शब्द बनता है म। तो 25 तो 27 और 27 54, एक राम का नाम लेने से और राम राम सा कहने से 108 मालाएं पूरी हो जाती है। जिस संस्कृति के हम परिवार हैं, जिस संस्कृति की मर्यादा के लिए हम पार्टी का काम कर रहे हैं, हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। राजनीति में काम कर रहे हैं। राजनीति कीचड़ दलदल को कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम कीचड़ में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पांव में तो कीचड़ होने लगेगा, बाकी घुटनों से ऊपर कभी हम कीचड़ को आने नहीं देंगे। कमल की तरह हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी। बंधुओं, इस समय चुनाव है। चुनाव ऐसी सरकार के खिलाफ है जिन्होंने राजस्थान के मजदूरों को ठगाए, राजस्थान की महिलाओं को ठगाए, राजस्थान के किसानों को ठगाए और राजस्थान के दलितों को ठगाए। ऐसे में इस झूठी और बेईमान सरकार को बदलने की आवश्यकता है। आप बड़ी तादाद में यहाँ पधारे हैं। घर घर जाकर संपर्क करें। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 10-10 वोटों से 10-10 फोन रोजाना करें। यह चुनाव है। देखने में यह ताराचंद जी और गौरव वल्लभ जी के बीच है। देखने में यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। यह चुनाव वास्तव में सनातन प्रेमी बंधुओं और सनातन विरोधी लोगों के बीच है। इस बात का निवेदन करना चाहता हूं। जो व्यक्ति सनातन को अपने मन से मानता है, जो अपने को आपको राम का वंशज मानता है, जो अपने आप को कृष्ण का वंशज मानता है, ऐसे सब सनातन प्रेमी बंधुओं से आग्रह है, इस सनातन विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंके। जो हमारे ध्वजा भगवान को तेल लगाते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं, हमारे महंतों की हत्याएं होती है, लेकिन यह गूंगी और बहरी सरकार, वैसे तो इन्हें मारना चाहिए, लेकिन मारने की जरूरत नहीं है। आने वाली 25 तारीख को वोट की पेटी में कमल का बटन दबाकर इन कांग्रेसों की वैसी मौत हो जाएगी। इनको वोट की पेटी में मारना है और ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यह शुभारंभ है। आज के बाद जो भी, और दूसरी चीज एक निवेदन करना चाहता हूं। एक तरफ भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अत्याचार है, तो दूसरी तरफ विशुद्ध रूप से मांगे नहीं पूरी। ये वादा खिलाफी तो करते हैं, लेकिन हम वादा खिलाफी नहीं करते। ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप सब जिम्मेदार लोग आए हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ वोट करें, और जिस तरह से किसानों को ठगा गया है और लूटा गया है, उसके लिए वोट करें। और उदयपुर शहर के वासियों से निवेदन करना चाहता हूं, हम ऐसा मोती ढूंढ कर लाए, समुद्र में गोते खाए हैं पार्टी ने भी, लेकिन ऐसा मोती, वैसे समुद्र में कई मोती है, मंच पर बैठे हैं, लेकिन हम ऐसा मोती लेकर आए हैं। आने वाले समय में
राजस्थान विधानसभा 153 उदयपुर से कोई प्रतिनिधित्व करेगा और गुलाब चंद जी कटारिया का उत्तराधिकारी बनेगा तो वो ताराचंद जैन होना चाहिए और ग्रामीण से फूल सिंह जी मीणा होना चाहिए। ये कहते हुए एक बार मैं तो कार्यालय के उद्घाटन के दिन ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पारस जी सिंह भी हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनके पीछे हजारों लोग चलते हैं। थोड़ा व्यावहारिकता में देखें तो मन को पीड़ा होती है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी की मूल विचारधारा से अलग नहीं हो सकते। ये चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दिन कह दिया। आज पारस जी हमारे बीच बैठे हैं, निश्चित रूप से हजारों वोटों से ताराचंद जी जैन और हजारों वोटों से फूलजी जी मीणा जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। सभी वक्ताओं से उदयपुर कार्स उदयपुर का सबसे भरोसेमंद प्री ऑनेड कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी उचित दर में बेस्ट यूज्ड कार्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की कारें फाइनेंस सुविधा और एक्सचेंज सुविधा के साथ उपलब्ध है। आपके बजट में मिलेगी शोरूम जैसी कार। तो इस त्योहारी सीजन में एक बार जरूर पधारे उदयपुर कार्स, शुभागपुरा, सॉफिट रोड, शुभ केशर गार्डन के पास। मोबाइल नंबर 7014167424, 9414239075, 9828492486। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, प्लाईवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहार के सीजन में 15% की छूट के साथ पाए 5 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर और 7 से 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल और वॉलड्रॉप चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल वुड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध है। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। सॉफिट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738, 7439121212। हेल्पलाइन नंबर 6350095198।